हमारे चैनल में लगातार हमने मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, जन समस्या को लेकर लगातार दिखाया गया है और आज हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर एक बड़ी धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जिसमें आज़ादी के बाद से इस मार्ग पर सड़क, पुल पुलिया और बिजली की जो मांग है वो लगातार की जा रही है। तभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक पुल सैंक्शन किया जाता है और वो पुल लगभग 1.5 करोड़ रुपए का जो पुल है उसका निर्माण विभागीय ठेकेदारी से प्रारंभ की गई थी। उस स्थिति को भी दिखा दूं कि देखिए, ये जो पुल है पूर्व में वन विभाग के द्वारा इसे रपटा बनाया गया था। रपटा बनाने के कारण बावजूद इसके बारिश के दिनों में यहाँ पर कमर भर या छाती भर पानी पार करके ग्रामीण यहाँ से गुजरते थे और गुजरने के बाद जब सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यहाँ पर पुल बनाने का स्वीकृति मिलती है, स्वीकृति मिलने के बाद ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ कर लिया जाता है और कार्य प्रारंभ कर लिया जाता है। उसके बावजूद जब वन विभाग ने अपने ही जाने वाले रास्ते, इसलिए कह रहा हूं कि जाने वाले रास्ते, क्योंकि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो लाखों करोड़ों की जो बजट है वो यहाँ पर भैंसा बाड़ा रखा गया है, जहाँ पर वन भैंसों की प्रजनन और संवर्धन के लिए यहाँ पर बाड़ा है। उस रास्ते में ये पुल बनना था, साथ ही अमाड़, देवझर, अमली के ग्रामीणों को पहुंच मार्ग, मेन सड़क तक पहुंच मार्ग के लिए ये पुल का निर्माण होना था, जिसे वन विभाग की एनओसी के चलते इसे रोक दिया गया है और इसे ठेकेदार के द्वारा तोड़ा गया है। इसलिए तोड़ा गया है कि यहाँ पर 1.5 करोड़ का पुल निर्माण होना है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ तो पुल को तोड़ दिया गया है और यहाँ पर कार्य भी प्रारंभ कर लिया गया था, जो फरवरी माह में कार्य प्रारंभ कर ली गई थी, लेकिन वन विभाग के द्वारा इसे रोक लगा दिया गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों जो ग्रामीण है अभ्यारण्य क्षेत्र के वो सड़क पर उतरे हुए हैं। अब अभी धरना प्रदर्शन जारी है। हमने सोचा कि इस स्थिति को आपको दिखा दूं कि किस पुल के कारण ये जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। तो ऐसे में देखिए, ये बारिश में जब ये गांव जो है चारों ओर से घिर जाते हैं, टापू बन जाते हैं, देवझर, अमली, अमाड़ के लोग जो ग्रामीण हैं, इसी सड़क से किसान, छात्र, छात्राएं, जो स्कूली बच्चे हैं वो गुजरते हैं। लेकिन अब स्थिति में रोक लगाने के बाद ये पुलिया बन पाएगी या नहीं, इस वजह से ग्रामीणों ने 15-17 दिन पहले जिला कलेक्टर को आवेदन भी दिया था कि इस पुल का निर्माण कराया जाए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग में इस प्रकार से पुल को खोद देना और उसके बाद वन विभाग के द्वारा रोक लगा देना, तब कहीं जाके इस सड़क से कैसे गुजरेंगे, यही सोचकर पूरे ग्रामीण जो है आज सड़क पर उतरे हुए हैं और सुबह 5 बजे से अपने रसद लेकर, खाना पीना के सामग्री के साथ सड़क पर बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति है। इस स्थिति में ये जो पुल जैसे तैसे बना था, जिसमें मजबूरी वश जो ग्रामीण हैं वो पार होते थे, लेकिन अब इसको तोड़ दिया गया है। अब आने वाले बारिशों में ये पुल जो है वो बह जाएगी और रोक लगाने की वजह से ये पुल का बनना अभी मुश्किल नजर आ रहा है। इस वजह से जो ग्रामीण हैं वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और वैकल्पिक रूप से ये डायवर्सन बना दिया गया है, ये सड़क बना दिया गया है। क्या ये आप खबर देखकर बताएंगे कि ये जो वैकल्पिक जो सड़क है क्या बारिश में रुक पाएगी? तब ये ग्रामीण कैसे यहाँ से पार होंगे? इन्हीं समस्याओं को लेकर के जो ग्रामीण है, सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे बाल बच्चे तेज गर्मी में वहाँ सड़क पर उतरे हुए हैं। अब देखना ये है कि उन ग्रामीणों की मांग को कब तक पूरी की जाती है और पुल का निर्माण कब तक कराया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है, जितना बजट यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार की भैंसा बाड़ा में लगाया गया है, उसी सड़क पर उन वन विभाग के कर्मचारी भी गुजरते हैं, वो अधिकारी भी गुजरते हैं। बावजूद इसके इस सड़क पर रोक लगा दिया गया है और ये रोड कब तक बन पाएगी? और ऐसे धरना प्रदर्शन जारी है और जारी होने के बाद अभी लगभग 10 घंटे का वक्त गुजर चुका है और ये धरना प्रदर्शन जारी है। ये खबर इसलिए दिखा रहा हूं कि ये जो जिस प्रकार से सरकार के द्वारा आवेदन निवेदन करने के बावजूद भी पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, तभी लोग सड़क पर उतर करके सरकार को दिखाते हैं कि हमारी समस्या इतनी बड़ी है और इतनी बड़ी होने के बाद यहाँ पर देखेंगे नक्सल मुक्त होने के बाद भी विकास कितनी तेजी से और कितनी धीमी से किस प्रकार पहुँच रही है। तो आप देखेंगे, कमेंट्स करके बताइएगा कि ये पुल बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए और
किन लोगों को सुविधा देना है, उन ग्रामीणों को क्या दोष जो अभ्यारण्य क्षेत्र में रहते हैं। तो ऐसे ही हमारी छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।